नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और एएमबी लाइव आपको दिखा रहा है जिला अररिया से। जैसा कि हम देख रहे हैं गुरुजी हमारे साथ हैं और मां काली जी के मंदिर पर आए हैं हम। भक्तगण दूर दूर से आते हैं, तो आज जानना चाहेंगे कि हमारे इस मंदिर की, मां काली जी के मंदिर की महानता और स्थापना कब से हुई, और भक्तगणों को काफ़ी उत्सुकता रहती है मंदिर के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो आज हम आपको रूबरू कराएंगे, मंदिर की जानकारी दिलवाएंगे। तो हमारे साथ हैं जी महोदय, आपका पूरा नाम? मेरा नाम शशिकांत दुबे है जी महोदय जी, तो हमें थोड़ा मंदिर के बारे में प्रकाश डालें। मंदिर की स्थापना कब से हुई और मंदिर कब से है अपना? ये तो हम नहीं जानते हैं कि कब से स्थापना इनका हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है बाबा के रीजन में हुआ है, इन्हीं के संपर्क से जो भी हुआ है। तो भक्तगणों की काफ़ी आस्था है, दूर दूर से भक्तगण आते हैं, तो भक्तगणों की मुरादें भी पूरी होती हैं? एकदम पूरी होती है। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, बहुत जगह के आते हैं, हर स्टेज का आदमी आते हैं, चेन्नई तक का आते हैं, नोएडा, दिल्ली, सब जगह का आकर के हम लोग भोग देते हैं। बाबा भी गए हुए हैं नोएडा, दंड प्रणाम दिए हैं वहाँ पे। तो गुरुजी नोएडा गए हुए हैं? गए हैं। तो नोएडा में कौन सी जगह? अब कौन सा जगह, हम लोग कालिका मंदिर से शुरू किए थे और चांदनी चौक में समापन हुआ था। 18 दिन हम लोग को लगा था जी। हाँ, 18 रोज हम लोग को लगा था। क्या बाबा, 18 रोज लगा था दिल्ली में हम लोग को 18 रोज दंड प्रणाम में लगा था। कालिका मंदिर से हम लोग को शुरू किए थे और वो गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक में हम लोग को समापन हुआ था उस दिन। जी, तो आपको भी जानकारी नहीं है कि मंदिर कब से है यहाँ, मतलब माता रानी जी? नहीं, यानी प्राचीन है? हाँ, प्राचीन में। जी। तो जब यहाँ मंदिर था तो स्टार्टिंग जो थी यहाँ पे क्या क्या था? सब कुछ घर थे या नहीं थे, या मकान दुकान जो बने हुए? नहीं, ये लोग दुकान तो था ही नहीं। एक थोड़ा सा ऐसे छोटा सा मंदिर था, टीना का था बना हुआ। उसी में पंडित जी आते थे, पूजा वूजा करते थे। बाबा खेल करके आते थे शाम में, तो यहाँ करीब 12 बजे 1 बजे रात तक यहाँ रह जाते थे। तो पूरा जंगल उंगल इस साइड में लगा हुआ रहता था पूरा। तो घर से बाबा का लालटेन लेकर के, इनके यहाँ जो है भंडारी है, वो लालटेन लेके इनका चचा भेज देते कि जाओ उसको ले आओ, रात हो गया है। तो ले करके आते। बेनुदा नाम था उनका, जो माँ का भोग भी बनाते थे। तो उनको यहाँ से उठा के बाबा को ले जाते थे। तो और थोड़ा जानकारी लेंगे, जैसे कि माँ की जो आरती होती है, तो आरती और भोग जो लगाया जाता है, तो आरती प्रत्येक दिन होती है? हाँ, आरती तो प्रत्येक दिन होती है, पूजा प्रत्येक दिन होती है, सुबह शाम। और भोग जो लगता है? भोग शनिवार मंगलवार को होता है। अब विशेष अनुष्ठान जब हुआ तो उसमें अलग से लगता है। जैसे नवरात्रि में 4 दिन का भोग, कोनो दिन हो, लेकिन नवरात्रि में 4 दिन का भोग, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी भोग एकदम होना ही है जी। हाँ। तो अभी जैसे कि आपने बोले थे कि गुरुजी जब आते थे कुछ खेल के, यानी गेम खेल के अपना, तो थे ना, फुटबॉल खेलते थे ना, तो पहले अपना घर से चले जाते थे फील्ड में। तो हम भी जो है सो फुटबॉल में जा करके देखते, हमको इंटरेस्ट था देखने का, खेल देखते थे इनका। तो भक्तजनों, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि गुरुजी फुटबॉल के चैंपियन रह चुके हैं और खिलाड़ी थे, लेकिन आकस्मिक उनकी श्री माता काली जी की आस्था हृदय में जागी और उन्होंने अपना जीवन माता जी के चरणों में लगाया, तो चैंपियन रह चुके हैं फुटबॉल। एकदम खेले हुए, पूरा मैच जा करके नेपाल, बिहार, बंगाल समूचा खेले हुए हैं, पूरा जाते थे एकदम खेलने के लिए। तो गुरुजी ने अपना परिवार बसाए नहीं बसाए? हाँ, परिवार तो नहीं बसाए, इनके चचा लोग थे, चचा थे, चाची थी, भाई, चचेरा भाई सब था यहाँ पर लोग रहते थे। वही लेकर के अपना जीवन लिए, और क्या, माँ को अपना जीवन दे दिए। पूरा प्रेस भी घर से हुआ कि शादी कर लो, तो बोले कि नहीं, भाग जाते थे। जो पकड़े तो हमको भी ऐसे बाबूजी चचा इनको कहते थे, उसको समझाओ कि कैसे ये होगा, कैसे हम लोग रहेंगे, है ना। तो चचा भी थोड़े अनमेरिड थे, उनको भी बाल बच्चा नहीं था। अच्छा, घर के अकेला लड़का, अपना घर का अकेला यही है, और तो इनको कोई है नहीं। यानी अपने पिताजी के एक ही पुत्र थे? सिंगल यही है, जो भी है यही है बस। भक्तजनों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, अपने माता पिता के अकेली संतान, यानी अकेले पुत्र थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन श्री माता काली जी के चरणों में लगा दिया और उन्हीं की सेवा में रहते हैं। आज भी आप देख रहे हैं। और लगभग गुरुजी की उम्र क्या हो गई होगी? उम्र तो कम से कम 75 से ज़्यादा होगा, कम तो नहीं होगा। हाँ,
75 से तो जैसा ज़्यादा कि बता रहे हैं गुरुजी 75 प्लस हैं और जानकार होगा बाबा। और गुरुजी से हम खुद जानकारी लेते, थोड़ा गुरुजी ऊंचा सुन पाते हैं, और तो गुरुजी ने बोला है कि आप ही जानकारी दें, और गुरुजी के काफ़ी करीबी हैं। और जैसा कि 84 से गुरुजी के साथ में रहे, जब साथ में रहे तो बहुत कुछ गुरुजी के बारे में जानकारी रखते भी हैं। तो गुरुजी ने अपनी शादी भी नहीं की और अपना पूरा जीवन अगरबत्ती हटाओ वहाँ से। माँ काली जी के चरणों में लगा दिया। तो और जैसे कि यहाँ पे आरती जो होती है किस पद्धति पे होती है, कलकत्ता पद्धति पे होती है अपने यहीं की मंगला पद्धति? पद्धति से होता है, मंगला पद्धति से। बंगला पद्धति है, प्रत्येक दिन वही पद्धति है। हाँ वही होता है। जी, तो बंगला पद्धति के अनुसार तो समय भी काफ़ी लग जाता है। हाँ समय तो लगता ही है, समय तो लगेगा ही। जी समय तो इसमें जो है सो माँ का पूजा आरती के लिए जो है सो माँ का जो साधक, असल है कि पंडित है नहीं, ये तो पंडित तो है नहीं, ये तो साधक है। तो साधक का टाइम टेबल नहीं होता है कि इतना बजे आए इतना बजे जाएंगे, इसका कोई निश्चित कोई टाइम टेबल नहीं होता। आ गए तो आ गए, चले गए तो चले गए, बात खत्म। जय जय सीताराम। इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं। रात हो गया कि दिन हुआ, और रात शाम से सुबह भी हो गया तो कोई बात नहीं है। ऐसा चलता है, इस सब में साधना है, माँ का है। जैसा कि भक्तजनों आप देख रहे हैं गुरुजी वहाँ गए हैं, कोई अपना नया वाहन लेके आता है तो सर्वप्रथम मंदिर पे लेके आते हैं, माँ काली जी के मंदिर पे लेकर आते हैं और उनके यहाँ पर अपने वाहन का, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, उसकी यहाँ गुरुजी के द्वारा पूजा कराते हैं। जितना भी शादी विवाह होगा यहाँ सब शादी का जो है सो पहला कार्ड माँ के पास में ही आएगा, उसके बाद ही कहीं जाएगा, उसी दिन से वितरण होगा। ये नियम बन गया है यहाँ का, सबका आस्था है, सबसे बड़ा है आस्था है। माँ को कार्ड अलग से दिया जाएगा, बाबा को कार्ड अलग से आता है, इनके नाम से अलग आता है। इनका नाम सरोजानंद है। क्या नाम हुआ पूरा? सरोजानंद, सरोजानंद जी उर्फ नानू बाबा। उर्फ नानू बाबा। हाँ, तो नानू बाबा से लोग जानते हैं ज़्यादातर, लेकिन सरोजानंद है इनका नाम। तो सरोजानंद से नानू बाबा नाम कैसे पड़ा गुरुजी का? नहीं, जैसे सरोज नाम है ये है ना इनका, और नाम करके प्रचलित है, इनको लोग नानू जानता है, सब लोग जानता है कि नानू नाम है इसका। लेकिन सरोज इनका घर का, परिवार का नाम दिया हुआ, माता पिता का नाम दिया हुआ है। हाँ, तो गुरुजी के माता पिता हैं अभी? नहीं, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। चाचा ताऊ? चाचा भी नहीं है, वो भी चले गए, भतीजा है। तो गुरुजी का जन्म स्थान कहाँ रहा होगा? जन्म स्थान तो शायद बेंगवाही इनका घर है, बेंगवाही रानीगंज ब्लॉक में पड़ता है बेंगवाही। हाँ, रानीगंज ब्लॉक में बेंगवाही है, और जन्म तो हमको लगता है वहीं, लेकिन रहे हैं सब दिन यहीं पे वो। तो गुरुजी की जमीन जायदाद अभी है? है अभी जो घर जो है इन्हीं का है, और जमीन जगह भी है, तो कुछ जमीन जो हो तो माँ को दे दिए, ये माँ को दे दिए, बेच करके माँ के मंदिर में लगा दिए, कुछ मस्जिद में दे दिए, कुछ मंदिर को दे दिए। अभी तक हमने देखा है जो धर्मगुरु होते हैं वो अपने धर्म में ही देते हैं, जैसे कि आपने बताया मस्जिद में भी गुरुजी ने अपनी ज़मीन बेचकर पैसा दिया है। ज़मीनें दे दिया है, उसका रजिस्ट्री अपना पैसा से करा दिया है, उसको पैसा नहीं लगा है। मदरसा में है, अथी में है, मस्जिद में है, और कुछ जैसे आदिवासी लोग हैं उनको भी ज़मीन दिए हुए हैं। आदिवासियों को भी? हाँ, आदिवासी सबको दिए हैं, क्या दिए हैं, आदिवासी सबको दिए हैं। सोताल सब है वहाँ, सोताल बिट्टा में, बिट्टा है बगल में, रानीगंज के बगल में पश्चिम बिट्टा है, वो रानीगंज से 5-6 किलोमीटर होगा। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं मंदिर के आसपास, जब मंदिर यहाँ बना होगा तो लगभग काफ़ी ज़मीन होगी, लेकिन आज यहाँ काफ़ी सकरापन हो गया है, तो इसका क्या माने? इनक्रोचमेंट लोग कर लिया, बहुत आदमी इनके आने के पहले लोग कर चुका था, उसके पहले जब तक ये आए उसके बाद कोई नहीं किया है, नहीं किया है। अच्छा, जब जो नानू बाबा जब से आ गए हैं तब से नहीं कोई किया है। पहले तो कमेटी था ना, पहले कमेटी था, अभी यहाँ कोई कमेटी नहीं है, जो भी है तो बाबा है। तो मंदिर का अभी कोई समिति है नहीं है? नहीं, कोई समिति नहीं, कोई समिति नहीं है, जो है बाबा है, जो भी है बाबा है, जो है बाबा है। कोई समिति यहाँ नहीं, कमेटी नहीं है। था पहले था, ये कमेटी को भंग कर दिया जाएगा। बाबा पूरा कागज पत्र जो भी था फाड़ फूड़ के फेंक दिए, पैसा मांगने जाता था, कहना है किसी के आने जाना। माँ का सम्मान का बात है, माँ का इज्जत का सवाल है, जिसको आके देना होगा यहाँ आके देना होगा। पंडित जी को नहीं जाएंगे मांगने के लिए, किसी के पास मांगने नहीं जाएंगे बाबा।
हाँ, पंडित जी मांगने नहीं जाएंगे। रजिस्टर लेकर के इसके यहाँ उसके यहाँ, कोई 2 टका, कोई 1 टका, कोई 8 आना देता था, उसके लिए महीनावारी था। तो उसके पास पंडित जी को झाड़ भी सुन लेता पड़ता, तो पंडित जी के झाड़ पड़ता था तो बाबा को तकलीफ होता था कि माँ के लिए जो है जो मांगने जा रहे हैं, अब उल्टे हमको घुमा देता है। अरे महीना वाला बना तो महीना में हम गए हैं तो महीना में आपको दे देना है, लेकिन वो भी महीना में नहीं पड़ता था। और दुगो उल्टे बात सुन करके पंडित जी आकर के बाबा के पास में रो देते थे कि देखिए फल्ला आदमी हो कि ये बात बोला, फल्ला बात ही बोला। तो बाबा उस दिन से रजिस्टर फजिस्टर जितना था सब फाड़ फूड़ के फेंक दिया, कमेटी का सब कुछ फाड़ दिया। सब फाड़ फूड़ दिए। अपने मन से ये करता है, अपने मन से वो कर दिया, ये वो फल्ला चलना। बहुत लोग हॉल बोल किया, लेकिन कुछ हो नहीं चला। यहाँ मूव था पब्लिक का पूरा, एकदम जमघट था एकदम। सब तो बाबा का नाम से ले लिया, उठा लिया, लूट सब उठा लिया। लेकिन बाबा का भी हमने देखा दृढ़ संकल्प रहा है, दृढ़ संकल्प रहा है, हटे नहीं है एकदम पुल, एकदम कुछ नहीं। रात वही, दिन वही। दिन क्या है, रात क्या है, ये चीज़ बाबा नहीं देखे। माँ पे भी पूर्ण विश्वास रहा है। पूरा कहे ना कि दिन क्या है, रात क्या है, ये नहीं है। खाना भी देख लेने के बाद जो है तो खाना इनको भूख लगता था, वो आज हम खाना नहीं खाया है, ऐसा भी होता था। घुमा देते थे कि घर होके नहीं जाना है, पीछे होके जाना, नहीं तो कोई देख लेगा कहेगा खा लो। घर में कोई आदमी देख लेगा कहता खाया नहीं है, खा लो, ऐसा होता था। तो दिन और रात क्या है, माँ में बात जैसे हो जाता था। तो यहाँ पे जैसे दुर्गा पूजा पे होता है, यहाँ पे कोई मेला वेला भी लगता है? नहीं, मेला यहाँ नहीं लगता है, मेला नहीं लगता है। पूजा में काली पूजा होता है यहाँ, दुर्गा पूजा तो बगल में होता है। मेला नहीं लगता है, माँ का पूजा होता है, श्रृंगार होता है, सजावट होता है, यही सब होता है। मेला वाला नहीं लगता है। पहले मेला लगता था, पहले मेला वाला लगता था यहाँ। काली पूजा, काली बाजार है यहाँ, कुछ लोग मेला वाला भी लगता उगता था। लेकिन बाबा जब से यहाँ आ गए, इनका अथी में आ गए, तब से मेला वाला तो हम लोग तो नहीं देखे हैं कभी मेला। पहले मेला कुछ लगता था मेला वाला, इधर बगल उगल में मेला लगता था। यहाँ मेला वाला नहीं लगता। पूजा खाली होता है, भर रात का पूजा होता है, श्रृंगार होता है, माँ का भोग होता है, यही सब होता है। जैसा कि भक्तजनों आपने सुना, गुरुजी ने अपना पूरा जीवन माँ काली के चरणों में अपना लगा दिया। और ऐसे शख्स, ऐसे व्यक्ति, इस प्रकार के महान संत कहें, कहीं कहीं और कभी कभी मिलते हैं कि अपना पूरा जीवन, कोई भी व्यक्ति अपना गृहस्थ बसाना चाहता है, शादी करना चाहता है, अपना परिवार चलाना चाहता है, लेकिन एक अकेले माता पिता की अकेली संतान होने के बावजूद भी उन्होंने पूरा अपना जीवन माँ काली के चरणों में लगा दिया और अपने दृढ़ संकल्प को रखते हुए, माँ पे पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने संकल्प से हटे नहीं और बराबर माँ काली के चरणों में बने रहे और माता का भी आशीर्वाद बराबर बना रहा। दोस्तों हमारे साथ हैं, युवा हैं और हीरा बाबू हैं। जैसा कि हम देखते हैं माँ काली जी के मंदिर में बराबर सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और सेवा में ही लीन रहते हैं। तो जानना चाहेंगे माँ काली जी की कृपा किस प्रकार से और कैसे बनी हुई है। जी हीरा बाबू जी। मतलब कि जब से मतलब होश संभाले हैं और हमारे पापा ही थे बाबा से जुड़े हुए, और जब तक हम लोग भी हैं तो मतलब कि देख रहे माँ का ही कृपा हम पे ही नहीं, हमारे पूरे परिवार पर ही माँ की कृपा, असीम कृपा है। और उनके बदौलत ही अभी हम सब कुछ हैं। माँ काली जी की आप पर कृपा बराबर है पूरे परिवार पर, जैसा कि आप बता रहे हैं। जी, पूरा परिवार। आप समय भी काफ़ी देते हैं माँ काली जी के लिए? जो अपना ड्यूटी करने के बाद जो समय मिलता है वो सारा समय माँ के प्रति ही सेवा में लगाते हैं हम लोग। तो थोड़ा जानना चाहेंगे जैसे कि मंदिर यहाँ लगभग कितने वर्षों से है? ये तो जब हम लोग को जो जानकारी है, ये 1884 मंदिर का मतलब कि ये निर्माण हुआ था, लेकिन हमारे परम पूज्य नानू बाबा के द्वारा 1984 के बाद मंदिर का नव से निर्माण हुआ। उसके बाद जब से नानू बाबा ही माँ का पूजा कर रहे हैं, उसके बाद से अब तक वर्तमान में अब तक ज्ञातकालीन में विश्व का सबसे ऊंचा काली मंदिर है। और सबसे बड़ी बात है कि नानू बाबा जो है कि अपने पैतृक ज़मीन जो है मंदिर को भी दिए हैं, मस्जिद को भी दान किए हैं, और क्या कहते हैं स्कूल को भी दान किए हैं। और ऐसे मासूमात महिला है जो कि उसको मतलब किसी ज़मीन भी नहीं है, वैसे महिलाओं को भी बाबा ज़मीन, अपना ज़मीन, पैतृक ज़मीन दिए हैं।
सबसे बड़ी बात है कि अररिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी सभी धर्म के लोग हैं, नानू बाबा के प्रति काफ़ी लोगों को आस्था है और माँ के मंदिर में सभी धर्म के लोग आते हैं, माँ के प्रति पूजा भी करते हैं, सिर झुकाते हैं। मतलब जो भी कोई खास करके हिंदू युवा, खास करके हिंदू लोग जो हैं माँ के पास जो भी आते हैं तो जो भी कोई काम करते हैं माँ से आशीर्वाद लेके ही करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी शनिवार मंगलवार को प्रत्येक दिन माँ का महाभोग लगता है, उसके बाद माँ का श्रृंगार होता है जिसमें 2-3 घंटा लगता है बाबा को करने में। ये प्रत्येक शनिवार मंगलवार को होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ और भी हैं, तो सर जानना चाहेंगे माँ काली जी के बारे में, मंदिर के बारे में आपको कितनी जानकारी है, यहाँ पे क्या क्या जानकारी? मेरी जितनी उम्र है, अपनी उम्र से भी ज़्यादा अगर अपने पूर्वजों के बारे में बताऊं, ये मंदिर तब से यहाँ के लोगों के लिए एक आस्था का प्रतीक है। ये मंदिर नहीं है, यह माँ का घर है। यहाँ अगर श्रद्धालु को ऐसा लगता है हम अपने घर में हैं, माँ के सानिध्य सामीप्य में है। ये माँ का मंदिर के कब से है नहीं, ये तो आदि शक्ति है, ये हमेशा से है, सबके दिल में है, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, इस मंदिर से सबका एक अपना अटूट रिश्ता है। किसी भी धर्म के लोग हों या किसी भी संप्रदाय के हों, या चाहे वो राजनीति के क्षेत्र के हों या सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र के हों, कोई भी काम करने से पहले माँ के दरबार में आकर अपनी हाजिरी जरूर लगाते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ का महात्म क्या है। तो काफ़ी दूर दूर से भक्तगण आते होंगे यहाँ? काफ़ी दूर दूर से, अब तो ये कहें तो इस देश के अलावा विदेश से भी लोग आकर यहाँ मंगलवार और शनिवार और विशेष पूजा के दिन भोग देने की मनसा रखते हैं, और माँ की इच्छा जब जिसका भोग लेना चाहे ले लेती है। जी, जैसा कि दोस्तों आपने सुना, नानू बाबा जी के बारे में भी काफ़ी जानकारी हमको मिली कि उन्होंने अपना जीवन पूरा माँ काली जी के चरणों में लगा दिया, पूरा सेवा में लगा दिया। और नानू बाबा यहाँ पे सभी भक्तगणों के साथ, और यहाँ पे आरती अर्चना होती है, और बंगाल पद्धति पे यहाँ पर माँ काली जी की आरती की जाती है। जी महोदय, आप थोड़ा बताएंगे यहाँ की, मतलब जैसे भक्तगण रहते हैं, काफ़ी हम भीड़ भी देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है माँ काली जी के मंदिर पर, और ढेर सारी सर से भी जानकारी मिली है। तो आप परमानेंट यहीं के रहने वाले हैं? आपका जन्म स्थान कहाँ का? जी, मेरा जन्म स्थल अररिया ही हुआ है, और जन्म से ही जब से होश हुआ है तब से माँ के लिए ही समर्पित हैं, और तब से बाबा को देख रहे हैं, और बचपन से ही बाबा के ही गोद में खेल के बड़े हो गए हैं, और आज भी बाबा का ही सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको ढेर सारी जानकारी यहाँ से मिली। आप कभी भी जिला अररिया आएँ तो माँ काली का आशीर्वाद जरूर लें।